ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। एंटी क्लॉकवाइज 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी नियमित रूप से योग करते हैं, कोहनी टच होकर जा रही है उनकी। ये है अभ्यास का लाभ। दोनों हाथ सहजता के साथ नीचे, वापिस, पुनः दोनों हाथ आपके ठीक सामने, कंधे के सामने। आपको पूरा अपने राइट साइड में घूमना है और कितना घूमना है, कटी चालन, ट्विस्टिंग, पूरा ट्विस्ट कर देना है। पांव वहीं रहेंगे, पांव में 3 से 6 इंच का अंतर और पूरे पांव वहीं। केवल आपको घूमना है, आपका दायां हाथ बायां हाथ दाएं कंधे पर चले जाए और बिल्कुल पीछे घूम जाए। अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर और छोड़ो भैया, साउंड बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ग्रीवा चालन, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, 1 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी नीचे लग जाएगी, 1, बिना श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अपनी दाएं कनपट्टी को दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास करेंगे। हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है। यह भावसर भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है साथियों, जिसने हजारों वर्षों से मानव मात्र के शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग दिखाया है। साथियों, मैं इस योग दिवस के पावन अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये जनभागीदारी हम सब का ये मिलकर के योग करना, ये एक उत्सव का रूप है और भारत में तो यह और भी साथियों व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। साथियों, ऐसे समय में योग संपूर्ण मानवता को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम उभर करके सामने आया है। साथियों, मुझे विशेष रूप से खुशी भी है कि पंचकुला के इस पावन धरती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस हरियाणा में अध्ययनरत एवं कार्यरत हमारे 16 मित्र देशों के यहाँ अनुयायी भी साथियों उपस्थित हैं, जिन्होंने इस योग के अंदर हिस्सा लिया है। साथियों, इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और एस्वातिन, गाम्बिया, इराक, आइवरी और कोस्ट, लेसोथो, मेडागास्कर, मलावी और दक्षिणी सूडान, सीरिया, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे। साथियों, सैकड़ों युवा आज इस योग के साथ जुड़ करके उन्होंने भाग लिया है। साथियों, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप प्रदान किया है। उनकी सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि योग सीमाओं और भाषाओं और संस्कृतियों से पूरे संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में जोड़ने की साथियों क्षमता रखता है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा विश्व के निवेशकों और उद्योगों के लिए
सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से साथियों एक बन चुका है। मुझे खुशी है कि आज हमारा विदेश सहयोग विभाग विदेशी निवेशकों, उद्यमियों और वैश्विक भागीदारों को हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन का अनुकूल वातावरण साथियों प्रदान कर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी गो ग्लोबल सोच केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व समुदाय को सहयोग, विश्वास और साझी समृद्धि के सूत्र में पिरोने का साथियों एक सशक्त प्रयास भी है। साथियों, हरियाणा में भी हजारों योग शिविर आयोजित किए गए हैं। हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण स्वयं इन कार्यक्रमों में साथियों वो भाग लेकर के समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने योग को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने तथा विद्यार्थियों एवं युवाओं में स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण साथियों कदम हमने निर्णय लिए हैं। मैं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में योग को कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में साथियों हमने शामिल किया है और आगामी जो शैक्षणिक सत्र में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक साथियों सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू किया जाएगा, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इससे हमारे विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को साथियों प्रोत्साहन मिलेगा। मैं प्रदेश के सभी विद्यालयों में योग तथा योग शिक्षा को नियमित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सभी पीटीआई, डीपीटी और पीजीटी तथा चिन्हित पीआरटी शिक्षकों को योगासन का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को नियमित रूप से योगाभ्यास साथियों करवाया जा सके। हमने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसके लिए परीक्षा नीति में आवश्यक संशोधन साथियों किए जाएंगे। और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जहां प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथियों, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में योग को भी एक प्रमुख घटक के रूप में साथियों शामिल किया जाएगा। इनमें विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, हरियाणा के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्पोर्ट्स विभागों का नाम परिवर्तन कर अब स्पोर्ट्स एवं योग विभाग किया जाएगा, ताकि योग को संस्थागत स्तर पर उचित स्थान एवं पहचान प्राप्त हो सके। साथियों, राज्य को खेल नीति में योगासन को एक खेल विद्या के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक नीतिगत संशोधन किए जाएंगे। साथियों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि योग पाठ्यक्रम में आयुर्वेदा के पाठ्यक्रम के कुछ अंशों को साथियों शामिल किया जाएगा। पूर्व में स्वीकृत आयुष योग कोच निरीक्षण के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां भी की जाएंगी। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान राज्य गीत का सामूहिक गायन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों में राज्य के प्रति गौरव, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना तथा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो सके। साथियों, इन पहलों के माध्यम से योग को केवल एक व्यायाम पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित करने की दिशा में साथियों सहायता मिलेगी। साथियों, मुझे खुशी है
कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश के साथ साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि उद्रे दातम नात्मान वसा देते, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने उत्थान का प्रयास करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं जाने देना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने साथियों एक गीता में एक पावन संदेश दिया है। साथियों, योग वही शक्ति है जो हमें भीतर से उठाती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें जोड़ती है और हमें ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती है। साथियों, आइए योग को अपनाएं, स्वास्थ्य को अपनाएं, संतुलन को अपनाएं, संस्कृति को अपनाएं और विकसित भारत के निर्माण में साथियों सहभागी बने। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सबको 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।